तो पूरा देश आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है। बिपिन रावत को आम और खास सभी आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता सीडीएस बिपिन रावत के घर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी उन्हें आखिरी नमन करने के लिए पहुंचे। रविशंकर प्रसाद ने भी उन्हें सलाम किया और लगातार लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। कई गणमान्य और इसके साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज दिखा रहा है कि उनके घर के बाहर एक लंबी कतार लगी है आम लोगों की, जो अपने इस वीर योद्धा को आज अंतिम नमन करना चाहता है। श्रद्धांजलि हर कोई अर्पित करना चाहता है। आखिरी दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके आवास पर रखा गया है और उसके बाद उनका अंतिम सफर शुरू होगा। तो उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। एक एक कर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। इससे पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे। और एनएसए अजीत डोभाल को भी आपने देखा, उन्होंने अंतिम नमन किया। रविशंकर प्रसाद और इसके साथ तमाम गणमान्य वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। जनरल बिपिन रावत को आज याद कर रहे हैं। उनके साथ जो उन्होंने वक्त बिताया उसका जिक्र करना आज हर कोई यहाँ पर चाह रहा है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ में मौजूद हैं ब्रिगेडियर लिड्ढर, जिन्हें अब से थोड़ी देर पहले अंतिम विदाई दी गई है। बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश सुनेजा उनके साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल घनश्याम कटोच, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह, उनसे बातचीत उन्होंने की है। आपको सुनवाते हैं। ब्रिगेडियर लिड्ढर को अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली कैंटोनमेंट के शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में उनके परिजनों के अलावा उनके मित्र और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया था वो तमाम लोग भी पहुंचे। गमगीन माहौल है। बात करते हैं उन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल से जो लिड्ढर साहब के साथ काम कर चुके हैं। कैसे उन्हें याद करते हैं? सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस आप करें और जरा बताएं दर्शकों को कि कैसे थे ब्रिगेडियर लिड्ढर और कैसे आप उन्हें याद कर रहे हैं? मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश चंद्र सुनेजा है। मैंने 2 जैकरिफ जो पलटन में लिड्ढर साहब पोस्टेड थे, कमीशन होकर आए थे, वही यूनिट को कमांड किया था 93 से 95 तक। लिड्ढर साहब मेरे साथ मेरी टीम में थे। साथ में जनरल संदीप और जनरल कटोच साहब हैं, साथ ही खड़े हैं, ये भी साथ थे हमारे। और हमने उस समय इसमें 3 साल टेन्योर के अंदर 581 ऑपरेशन किए थे, जिसमें इतनी सक्सेस मिली कि 247 हमारे पास हथियार हो गए थे मिलिटेंट्स के, जो हमने उनसे छीने हैं और गवर्नमेंट में ट्रेजरी में जमा कराए थे। तो ब्रिगेडियर लिड्ढर साहब खुद बहुत दिलेर, बहादुर, जोशीले व्यक्ति थे। हर कमांड, हर ऑपरेशन में उन्होंने हमेशा आगे रहना और मिलिटेंट्स पर हमेशा दबाव करके रखना। दिलेर, बहादुर, और क्या उनके व्यक्तित्व की ऐसी बात थी जो आज आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? उसके अलावा वो बहुत अच्छे इंसान थे। चाहे वो जवान हो, चाहे सबसे उच्च कोटि के अफसर हो, उनका चाल चलन, व्यवहार सबके साथ बिल्कुल बहुत अच्छा था। बड़ी उन्होंने कामयाबी पाई थी ऑपरेशन में भी और अपने कैरियर में भी। और उन्होंने कजाकिस्तान में वो डिफेंस अटैची रहे हैं। सोपोर में उनको गोली लगी थी, उसके बाद वो ठीक हुए थे। और उसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स किया है। जनरल बिपिन रावत जो इस हादसे में जो वो भी गुजर गए, जनरल बिपिन रावत जो कांगो में ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, तो कर्नल लिड्ढर साहब 2nd बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स उन्हीं के नीचे कांगो में कमांड कर रही थी। और क्या पता इसी कारण जनरल बिपिन रावत ने उनको बड़ी करीब से देखा था और अपना स्टाफ में उन्होंने लिया था। इतनी बड़ी क्षति है सर देश के लिए और रेजिमेंट के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। इनका फ्यूचर जो बहुत ब्राइट था। दोनों हस्बैंड वाइफ और आइडियल कपल, जैसे आप सोच सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, वो ऐसे कपल थे। आप बिपिन रावत जी की बात कर रहे हैं? मैं ब्रिगेडियर लिड्ढर की बात कर रहा हूँ। इस समय मैं ब्रिगेडियर लिड्ढर की बात कर रहा हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ और एन आइडियल कपल। उनकी एक बेटी है आशना, शी इज अ प्रोलिफिक राइटर। अभी उन्होंने अपनी एक बुक रिलीज की है, अभी 12th में पढ़ती हैं वो, और अभी 15 दिन पहले उन्होंने एक पोइट्री की बुक रिलीज की है।
तो तीनों एज ए फैमिली दे वर वेरी गुड आइडियलिस्टिक फैमिली, आई मस्ट से। लीडर साहब के आप लोग मित्र हैं, परिवार को भी करीबी से जानते हैं। आखिरी में मैं पूछूंगा, आखिरी बात क्या हुई थी, आखिरी यादें लीडर साहब के साथ आप लोगों की क्या है? यादें तो ऐसा है कि बड़े व्हाट्सएप कॉल है हमारे, उनके घर की पार्टी है। आखिरी याद है जब वो अभी मेजर जनरल के लिए अप्रूव हुए थे तो एक उन्होंने पार्टी दी थी, वो पार्टी में जो हमने जश्न मनाया था उनके अप्रूवल के लिए, वो मेजर जनरल बन के जाने वाले थे, वो पार्टी का जश्न हमें बहुत अच्छी तरह याद है। देख रहा हूं आप भावुक हो रहे हैं। भावुक होना है क्योंकि ऐसा 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 अवसर मिल नहीं सकता हमें। हम तो सही बता रहे हैं, हम तो इस रेजिमेंट में रहे हैं, हम इस रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं, हम तीनों लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, और ये हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वो भी उस मुकाम तक और उससे हमसे आगे पहुंचे, और वो पहुंच सकते थे। उनमें स्ट्रेटेजिक क्षमता थी, सोच थी, समझ थी, व्यवहार था, उनका बड़प्पन था, सभी कुछ, बड़े छोटे के साथ सबसे ज्यादा रिश्तेदारी थी। करियर के शुरुआती मुकाम उन्होंने करियर की शुरुआत आप लोगों के नीचे की थी। आपने कहा दिलेर थे, बहादुर थे, जिंदा दिल थे। आज जब अंतिम विदाई आप लोगों ने उन्हें दी, दिल में क्या भाव थे? बड़ा दुख होता है कि लगता है कि ईश्वर उनके साथ फेर नहीं रहे। इतनी मेहनती आदमी थे, सिंसियर डेडिकेटेड सोल्जर, सब देश के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और हमें बड़ा दुख है कि भगवान ने उनको एकदम छीन लिया। आखिरी में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।